मॉर्निंग। मैं संदीप पाल सर फ्रॉम माइलस्टोन क्लासेस वापी। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट टॉपिक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके लिए मास परसेंटेज। क्या? मास परसेंटेज, राइट। मास परसेंटेज, देखो अगर हम मास परसेंटेज की बात करें तो मास परसेंटेज में हम किसी भी सॉल्यूशन में या कोई भी हमारा सॉल्यूशन हो उसमें कंपोनेंट के मास परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट। मास परसेंटेज के लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, जिसको हम इंडिकेट करते हैं वेट बाय वेट से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं परसेंटेज, देखो मैं लिख रहा हूं परसेंटेज, यहां से लिख रहा हूं परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको हम बोलेंगे मास परसेंटेज। तो इक्वल टू होगा मास ऑफ कंपोनेंट, mass of component in the solution, the component mass of the mass of component in the solution, भाई जिस सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का मास निकालेंगे, राइट। तो लिखेंगे मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय total mass of component in the solution, divide by total mass of component in the solution, या इसको लिख सकते हो total mass of the solution। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर 100 का, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई 100, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है किसका? मास परसेंटेज का। किसका है? मास परसेंटेज का ये फॉर्मूला है। मैंने बोला कि सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है। एक बात ध्यान रखना, नीचे भी हम मास यूज करते हैं, टोटल सॉल्यूशन का भी मास लेंगे और ऊपर कंपोनेंट का भी मास लेंगे, क्योंकि यहां पे बोला है कि वेट बाय वेट या मास बाय मास, मास बाय मास। इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, या तो अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें, कोई अगर हमारा सॉल्यूशन हो, जैसे एग्जांपल में मैं ऐसे लिख सकता हूं, सपोज 10% का हमारा कोई सॉल्यूशन है, मैंने लिख दिया 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर। सपोज ऐसा दिया है 10% वेट बाय वेट, ऐसा लिखा हो, मास बाय मास, 10% मास बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर। सपोज ऐसा लिखा गया 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर। तो इसका मतलब होगा, आप इसको लिखोगे, कहीं पे ऐसा का गिवन होगा, आप लिखोगे दिस मींस ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मैंने कहा यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, न कि वाटर। सॉल्यूशन का टोटल जो मास होगा 100 ग्राम का होगा, मैंने सॉल्यूशन लिखा है, वाटर नहीं लिखा। अगर मास ऑफ वाटर निकालूंगा तो 100 माइनस में 10 कर दूंगा, या तो ऐसे लिख सकते थे आप, इसको ऐसे लिख सकते थे, मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू
10 ग्राम, और फिर आप नीचे लिख सकते थे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। नीचे अभी लिख सकते हो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। अगर वाटर का मास निकालना होगा तो आपका क्या होगा 90 ग्राम। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं टॉपिक कराता हूं। ओके, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसमें मैं एक न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूं। देखो इसमें मैं एक न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूं। ओके, अब न्यूमेरिकल्स में मैं सपोज लिखा सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। सपोज मैं न्यूमेरिकल्स यहां लिख रहा हूं a solution prepared by adding of 2 gram, a solution prepared by adding of 2 gram of a substance A, 2 gram of a substance A to 18 gram of water, to 18 gram of water, 18 gram of water. Calculate the mass percentage of the solute. Calculate the mass percentage of solute. सॉल्यूट का हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो मैं यहां लिख सकता हूं ना मास परसेंटेज इक्वल टू क्या है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मास कितना है सॉल्यूशन में, कंपोनेंट हमारा ए है, इस कंपोनेंट ए का जो मास है हमारा कितना है 2 ग्राम। देख लो जो कंपोनेंट है वो ए है, ए कंपोनेंट का मास कितना है 2 ग्राम, तो इसके प्लेस में मैं ऊपर लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय क्या लिखा है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 18 ग्राम। देख लो 18 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी बेटा 18 ग्राम नहीं होगा क्योंकि वो वाटर है सिर्फ। अगर मुझे टोटल मास निकालना है, टोटल मास, तो टोटल मास क्या हो जाएगा वाटर का मास प्लस कंपोनेंट ए का मास हो जाएगा। तो वाटर का मास कितना है 18, टोटल मास मेरे को क्या करना है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास किसका मास, एक तो हमारा ये वाला हो जाएगा कंपोनेंट ए का मास, दूसरा हमारा हो जाएगा वाटर का मास, तो हो जाएगा 2 प्लस 18 मतलब एक 20 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करोगे तो परसेंटेज वेट बाय वेट आपका कितना हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा 10%। ये आपका आंसर है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो उसको, फिर आगे मैं बताऊं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो सेकेंड हमारा आएगा, ये फर्स्ट वन आपका हो गया, सेकेंड वाला हमारा आएगा वॉल्यूम परसेंटेज। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं वॉल्यूम परसेंटेज।
हम लिखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम के लिए हमेशा हम लोग लिक्विड फॉर्म का यूज करते हैं, राइट। एमएल या लीटर की बात करेंगे वॉल्यूम में, राइट। तो अब सेकंड हमारा आता है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? वॉल्यूम परसेंटेज सेम वही था, जहां पे मास ऑफ कंपोनेंट था वहां पे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। जैसे मैंने लिख दिया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू, मैं इससे पहले लिखा था मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, अब मैं उसको लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मास के प्लेस में मैं वॉल्यूम लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन divided by total volume of solution multiply 100। सेम जैसे मास परसेंटेज था वैसे ये भी है, बस मास के प्लेस में हमने यूज कर लिया वॉल्यूम। इसका भी मीनिंग सेम होगा। अगर आपको कोई एग्जांपल्स दिया जा रहा है वॉल्यूम के लिए, सपोज ऐसा दे दिया कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, अगर आपको ऐसे एग्जांपल में बोलूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब क्या होगा? मीन्स 10 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। भाई फिर से सुनो, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन वर्ड। अगर मुझे वाटर का वॉल्यूम निकालना होगा, अब देखो इसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इक्वल टू 10 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ml। वॉल्यूम में सब ml में जाएगा, तो वॉल्यूम परसेंटेज को हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लो, नेक्स्ट में आगे बताऊं। चलो, अब मुझे लग रहा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हमारा आएगा थर्ड वन, लास्ट वन, जो आज का फॉर्मूला है, वो लास्ट वन क्या आएगा हमारा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मैं यहां लिख रहा हूं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ओके। इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं? वेट बाय वॉल्यूम, इसका इंडिकेशन है वेट बाय वॉल्यूम। अब यहां पे क्या है? वेट वॉल्यूम, मतलब जो सॉलिड का कंपोनेंट होगा, जो सॉलिड का कंपोनेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा? मास फॉर्म में होगा, उसका ग्राम में होगा। और जो हमारा टोटल सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा? ml में होगा। फॉर्मूला सेम है। अब ऊपर लिखेंगे मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो इसके लिए देखो हमने क्या लिखा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय, नीचे देखो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और ऊपर मल्टीप्लाई 100। ये आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है।
अब इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट आप ले लो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। जैसे मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं 10%, कुछ भी मैं ले लिया, 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ, अच्छा वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन ही मैं ले लिया, सपोज ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब समझे, मीन्स 10 ग्राम, देखो जो सॉल्यूट है और ग्राम में मैंने ले लिया क्योंकि ऊपर वेट था, मास था, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सॉल्यूशन। इन सबके भी न्यूमेरिकल सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने इससे पहले कराया था। एक बार मुझे इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस फॉर्मूले का। ओके, इन सबका न्यूमेरिकल उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जैसे इससे पहले वाले न्यूमेरिकल सब सॉल्व किए थे। पहला न्यूमेरिकल्स एक ही न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें बताया, बाकी फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत इजी है, जैसे फर्स्ट था उसी तरह से न्यूमेरिकल्स इसके आएंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा और उसका रिवीजन करते रहिए आप, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं।